दोस्तों, आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये 2024 का पेपर, ठीक है। 2024 का मॉडल पेपर जो जारी किया गया वो पेपर है, जिसमें देख सकते हो ये 3 जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 2 तो हमने करा रखे। आज हम ये वाला जीवन परिचय देखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ठीक है। और एकदम ट्रिक से आपको लिखना बताएंगे। देखो, मेन चीज़ होता है यार कॉपी पे लिखने का तरीका। देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और पूरा आपको इस कॉपी पे लिखने का तरीका बताएंगे। ट्रिक से कैसे लिख सकते हो, कैसे बना बना कर लिख सकते हो। रटना भी नहीं है, बना बना के लिखना। बस कुछ पॉइंट समझने और बना बना के पूरा लिखोगे। 5 नंबर पूरे फुल आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। एक चीज़ बस यही आपको समझना है कि एग्जाम में आपको ट्रिक से लिखना पड़ेगा, तभी यार नंबर मिलेंगे। लिखेगा सब कोई, लेकिन टॉपर केवल एक ही बनेगा। तो वही ट्रिक यार आपको भैया सीखनी है, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे। तो देखो, सिंपल देखो, ये आपका पेपर में 5वें के का नंबर का दूसरा नंबर पूछा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये आपकी बोर्ड की कॉपी, कैसे आपको कॉपी पे लिखना होगा सब कुछ आपको समझाएंगे, ठीक है। ट्रिक से एक एक बात समझते चलना और वीडियो को बढ़ा बढ़ा के ना देखना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपकी कॉपी। सबसे पहले कॉपी पे इस टाइप से लाइनिंग कर ली जाएगी, डबल लाइनिंग, ठीक है। फिर अब क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या देखो 5वें के का नंबर प्रश्न में पूछा गया है। देखो 5वें का है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉपी पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। इसी टाइप से आप बोर्ड एग्जाम में करना, ठीक है। प्रश्नोत्तर, ठीक है, इसी टाइप से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, ठीक है। इसी टाइप से आपको पूरा लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। फिर इसके बाद क्या करना, आप चाहे तो ब्लैक पेन से भी यहाँ पे लाइनिंग कर सकते हो, या आप स्केच अगर ले जाओ एग्जाम में तो बहुत अच्छा आपके लिए, ठीक है। ब्लैक या ब्लू स्केच से भी यहाँ पे लाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पे इस टाइप से ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से कर सकते हो, ब्लैक या ब्लू पेन है तो उससे भी कर सकते हो। आप सिंपल किसका लिखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। पूरा एकदम ट्रिक से एक एक पॉइंट को बस समझते चलना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इस टाइप से मतलब हेडिंग टाइप पड़ जाएगी अब्दुल कलाम, ठीक है। इनका जीवन परिचय लिख रहा है और पूरा ट्रिक से, ठीक है, एक एक पॉइंट समझते चलना। बस इस टाइप से आपको बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो मस्त लगे कॉपी पे भी, ठीक है। फिर क्या करना, फिर आपको इसके नीचे भी एक लाइनिंग कर देनी, ठीक है। इस टाइप से एक लाइन खींच देना। पूरा कॉपी पे यार ऐसा ही लिखना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम कॉपी पे। अब बात करते हैं कैसे, जो इतनी देर से हम कह रहे हैं आपको बना बना के लिखना है, क्या ट्रिक लगानी है वो चीज़ आप समझना, ठीक है। सबसे पहले देखो, किसी भी कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिखो, पहले उसके कुछ मेन पॉइंट लिख दिया करो। केवल उतने मेन पॉइंट ही याद किए जाते हैं, जैसे जन्म इनका कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये मेन पॉइंट याद करो। पूरा अपनी भाषा में बना के लिख दो, एग्जामिनर फुल नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। बस केवल मेन पॉइंट, जैसे जन्म, देखो जैसे आपको क्या याद रखना है, क्या क्या वो बता दे पहले। जैसे आपको इनका जन्म याद रखना है कि इनका जन्म कब किस सन में हुआ था। इनकी मृत्यु याद रखो, इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। इनका जन्म स्थान याद रखो, जन्म स्थान किस, मतलब जन्म स्थान किस जगह पर जन्म इनका हुआ, वो चीज़ याद रखो। माता पिता का नाम अगर दिया हो तो वो याद रख लो, ठीक है। माता पिता का नाम लिख सकते हो, माता का नाम जैसे इनके लिख सकते हो माता का नाम, ठीक है। माता का नाम लिख सकते हो, पिता का नाम लिख सकते हो, और इनकी कुछ रचनाएं अगर है इन्होंने की है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। और इनको एक प्रसिद्धि भी मिली हुई है, वो प्रसिद्धियाँ भी आपको बताएंगे क्या है, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। ये क्या थे, जनता के या भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या रह चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रसिद्धि लिख सकते हो, भारत के राष्ट्रपति। तो बस इतनी चीज़ें लिखनी और पूरा अपनी भाषा में यहाँ पे बना बना के लिखना है, अपनी भाषा में पूरा बना बना के लिखना है। देखो एग्जामिनर केवल इतना देखेगा और सट्ट से नंबर दे देगा, क्योंकि यार आपको पता है ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं होता कॉपी चेक करने वाले पर। कितनी कॉपी, लाखों कॉपी ऐसे ऐसे मारता है, तो बस वो क्या करेगा, इस टाइप से आएगा। मेन चीज आपका यहाँ देखेगा, जन्म इतना दिया, मृत्यु इतनी दिया, हाँ सही है, तो आपका पूरा सही, ठीक है। तो इसलिए आपको एकदम ट्रिक से पूरा लिखना है। तो सिंपल अब बात आती है इनके जन्म की, कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ सन 1900, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ, सन 1931 ईस्वी। जन्म इनका हुआ था सन 1931 ईस्वी में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ। मृत्यु इनकी जो हुई थी वो हुई थी सन 2015, भी हाल ही में 2015 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका क्या है, इनका जन्म स्थान है रामेश्वरम। जन्म स्थान इनका रामेश्वरम धनुषकोडी में हुआ था, तो वो लिख देते हैं धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। तो धनुष
कोडी रामेश्वरम, ठीक है, धनुषकोडी या धनुषकोडी रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, रामेश्वरम, इस टाइप से आपको लिख देना रामेश्वरम, ठीक है। फिर बात आती है इनके माता जी का नाम। इनके माता जी का नाम जो था वो था आसी अम्मा। क्या नाम था इनके माता जी का? आसी अम्मा, ठीक है, आसी अम्मा इनके माता जी का नाम था। और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन। क्या नाम था? जैनुलाब्दीन, ठीक है, जैनुलाब्दीन इनके पिताजी का नाम था। इस टाइप से आपको लिखना है। फिर इनको प्रसिद्धि किसकी थी? ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, और ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो मिसाइल मैन, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, मिसाइल मैन एवं भारत के राष्ट्रपति। इस टाइप से भैया आपको सिंपल लिख देना है। बस इतने ही पॉइंट आपको याद करने के लिए कह रहे थे कि जन्म याद कर लो सन 1931 ईस्वी, मृत्यु याद कर लो सन 2015 ईस्वी, जन्म स्थान धनुषकोडी रामेश्वरम, माता का नाम आसी अम्मा, पिता का नाम जैनुलाब्दीन, प्रसिद्धि मिसाइल मैन की है इनके पास, कि मतलब इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और भारत के राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। बस इतना याद करना, पूरा अभी बना के आपको लिख के दिखाएंगे, ठीक है, पूरा एक एक चीज़ लिखेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आप क्या करो, पहले से एक ब्रैकेट में बंद कर दें इस टाइप से, ठीक है, इसे एक ब्रैकेट पे हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। सिंपल इस टाइप से आपको ब्लैक पेन और पटरी लेके बंद कर देना इसे ब्रैकेट पे। अब आपको सिंपल बताएं कैसे बना के लिखना है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय, ठीक है, ये जीवन परिचय की हेडिंग पड़ी, और नीचे पटरी से आपको लाइन कर लेनी है, ठीक है, लाइन यहाँ पे पटरी से खींचना। अगर आप ब्लू या ब्लैक स्केल ले जाते हो तो उससे भी खींच सकते हो। ये लिखा। अब बात आती कैसे, इतनी देर से हम कह रहे हैं बना के लिखना है, कैसे लिखना है, आपके मन में यही आ रहा ना। तो सिंपल देखो, आपको किस का लिखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो आपको लिखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? सन 1931 ईस्वी। तो वही चीज़ लिखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को कहाँ हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वरम। तो धनुषकोडी रामेश्वरम में हुआ था। इनके माता जी का नाम आसी अम्मा तथा पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पे लिख के पूरा बताएंगे कैसे आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर। देखो आपको भी यही चीज़ लिखना है, सिंपल यहीं से बना पूरा लिखो। पहले इसका नाम लिख दो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूरा बना के, टेंशन क्यों लेते हो, अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? देखो यहाँ पे हमको लिखा है सन 1931 ईस्वी। तो ब्लैक पेन से मेन चीज़ लिख दो, सन 1931 ईस्वी, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को कहाँ हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वरम, ठीक है, धनुषकोडी गाँव। तो यहाँ पे से लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो? पहले लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को कहाँ हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वरम। तो लिख दो धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, ठीक है, इस टाइप से पूरा आपको लिखना है, धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, ठीक है, धनुषकोडी गांव रामेश्वरम। और ये जो रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु, कोस्ट पे लिख दो तमिलनाडु राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, इस टाइप से पूरा आपको लिख देना है, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। देख सकते हो कैसे लिखा गया है। हमने लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को, धनुषकोडी गांव का नाम है रामेश्वरम, जो आपका मान लो जिला कह सकते हो। तो धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। फिर इनके पिता और माता का नाम लिख दो। क्या पिता का क्या नाम? जैनुलाब्दीन। तो इनके पिताजी का नाम पूरा यार यही से बना के लिखना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, जैनुलाब्दीन, ठीक है, जैनुलाब्दीन था। तो इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन तथा यहीं पे माता जी का भी लिख देते, तथा माता जी का क्या नाम था? आसी अम्मा। क्या नाम था? आसी अम्मा
था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माताजी का नाम आसियम्मा था। इस टाइप से आपको लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्या कर रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माताजी का नाम आसियम्मा था। इतना तो आप आसानी से लिख सकते हो, यहीं से पूरा बना के लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे इनके जीवन के बारे में समझने होंगे और वो बना के तब लिखोगे। पहले कुछ जानोगे, ये थोड़ी नहीं कि अपने आप बना दोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत समझो, थोड़ा बहुत इनके जीवन के बारे में समझो, फिर आप जब एक दो बार उसे समझोगे, पढ़ोगे, यहाँ पे जो लिखेंगे, तब आप पूरा जान जाओगे। ठीक है, तो सिंपल अगर बात करें, ये जो इनके पिताजी थे ये एक मछुआरे थे। ठीक है, इनके जो पिताजी थे जैनुल आबदीन जी, ये मछुआरे थे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ से, इनके पिता एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। ठीक है, इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। ठीक है, इनके पिताजी जो थे एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे, अर्थात नौका मालिक मतलब नाव के मालिक थे, इनके पास नाव थी और ये मछली भी पकड़ते थे। ठीक है, मछुआरे थे। तो एक चीज़ जान जाओ, जब इनके पिताजी नौका मालिक थे तो मतलब इन गरीब थे। ठीक है, इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो चीज़ भी आप यहाँ लिख सकते हो कि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मतलब कमज़ोर थी। इस टाइप से बना के अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि जब मछुआरे थे पिताजी और ये नौका मालिक थे तो इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। इसलिए APJ अब्दुल कलाम जी जो थे ये पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे और अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। ठीक है, मतलब बहुत गरीब थे, इस कारण से ये अखबार बेचते थे और पैसा कमाते थे, उसी को अपनी स्कूली शिक्षा पे लगाते थे उस पैसे को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी से इन्होंने, और देख सकते हो बाद में जाके ये राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो सोच सकते हो कितना संघर्ष किया इन्होंने। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना तो सिंपल लिख दोगे। मतलब जब पिताजी मछुआरे और नाविक थे तो इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे और अपनी स्कूली ज़रूरत पूरी करने के लिए अखबार भी बेचा करते थे। ठीक है, अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। आप देखो इनके बारे में कुछ और बातें, वो भी हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इतना हो गया था कि अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए अखबार बेचा करते थे और उससे पैसा कमाते थे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा गया इनकी शिक्षा के बारे में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रोकुलेशन स्कूल से पूर्ण की और स्नातक का मतलब समझते हो, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज। ठीक है, क्या कहा गया कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रोकुलेशन स्कूल से पूर्ण की और स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन जैसे BA BSc। ठीक है, तो स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की और उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से, ये देख लेना सही से, ये आपको 1960 लिखा है। ठीक है, 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। ठीक है, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की और इनकी विद्वत्ता, मतलब ये बहुत विद्वान थे, तो इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि, ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम है ना, तो डॉक्टर की इन्हें उपाधि मिली थी, इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई और इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी को हो गई। ये लास्ट में लिख देना। ठीक है, आप एक बार पूरा जीवन परिचय फिर से समझो, फिर इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय भी बताएंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया, पहले आपने इतना चीज़ लिखा था, जन्म सन 1931, मृत्यु 2015, जन्म स्थान धनुषकोडी रामेश्वरम, माता का नाम आसियम्मा, पिता का नाम जैनुल आबदीन, प्रसिद्धि मिसाइल मैन एवं भारत के राष्ट्रपति। फिर क्या लिखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन तथा माताजी का नाम आसियम्मा था। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आगे कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी इनके जीवन के बारे में, वो आपको बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा गया इनके पिताजी एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे, इस कारण से इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे और अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मेट्रोकुलेशन स्कूल से पूर्ण की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की और उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई और इनकी मृत्यु, फिर लिख देना लास्ट में, इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब आपको थोड़ा बता दें कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। देखो, साहित्यिक परिचय में मतलब इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया वो चीज़ आपको लिखना होता है, तो आपको साहित्यिक परिचय भी लिख के बता देते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। देखो, कलाम जी ने लगभग 25 किताबें लिखी हैं। इनकी भाषा मुख्यतः अंग्रेजी, हिंदी और फारसी रही है, मतलब इन भाषाओं में रचनाएं करते थे। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका साहित्यिक परिचय के बारे में लिख सकते हो। और भी कुछ बातें अपने हिसाब से लिखना चाहो, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की, मतलब अपने हिसाब से बना के जो जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि इतने लाइन में लिख दिया तो यही रट लो, ठीक है। आपको केवल समझना है क्या लिखा हमने, और अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना के लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हो, ज़्यादा ना लिखना, ठीक है। इतने से ही 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। 1-2 लाइन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसे तैयार भी करना यार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा इसी तरह सीखना, 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। और एक बार डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, उसको भी देख लेना। उस पर सारे कवियों और लेखकों के जीवन परिचय हम करा रखे हैं, ठीक है। तो उनको भी जाके देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।